नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज विधान परिषद का चुनाव संपन्न हुआ, यानी एक फेज संपन्न हुआ। वोटिंग का फेज आज संपन्न हो गया। बहुत सारी चर्चाओं पर जहां विराम लग गया, वहीं पे बहुत सारी चर्चाएं नई शुरू भी हो गई है। बहुत स्पष्ट स्थिति जैसा समझ रहे थे वैसा ही हुआ, कुछ भी नया। कुछ लोगों ने, कांग्रेस वालों ने वोट नहीं दिए, जो उन्होंने अपनी साख बचाई खुद की भी कि हम इसमें शामिल नहीं है। लेकिन बाकी जो थे 108 में से मात्र 24 लोग जी कांग्रेस के थे जिन्होंने वोट नहीं किया, जिसमें से 12 तीवसा मतदार संघ यशोमती ठाकुर के मतदार संघ के हैं और 11 अमरावती, जहां पर विलास और बबलू शेखावत की अच्छी पकड़ है और सुनील देशमुख अमरावती। इन लोगों ने अपनी वोट की संख्या बचा के रखी। बाकी जो थे, जो इनके पहुंच से बाहर थे, इनके पकड़ से बाहर थे, उन्होंने जाकर वहां पर वोट दिया। वोट किसको दिया नहीं दिया, ये अभी सारी बातें बंद डब्बे में है। हालांकि सारे जानकारों का कहना है कि प्रवीण पोटे को 415 से ज्यादा वोट मिलने की संभावना दिख रही है। ऐसा सारे जानकार दिन भर से दे रहे। हर जगह से जो भी वोट है, कांग्रेस ने भर भर के वोट दिया, उबाटा ने वोट दिया है और शरद पवार कांग्रेस के भी लोगों ने वोट किया है। जिन्होंने नहीं किया उन्होंने स्पष्ट रूप से तटस्थ रहने की भूमिका। हालांकि चर्चा ये चल रही थी कि अमरावती के पूरे 17 पार्षद तटस्थ रहेंगे, लेकिन 6 पार्षद इसमें से नहीं तटस्थ रह पाए। शायद किसी प्रकार का दबाव होगा या नेतृत्व उनको कहीं कम पड़े। बाकी जगह अमरावती जिले में जहां जहां भी थे, सारे जगह कांग्रेस ने जाकर वोट किया। किसको दिया नहीं दिया, हर्षित देशमुख को मिलते हैं, वंचित को मिलते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने बीजेपी का यहाँ पर जमकर विरोध किया होगा, नहीं तो बीजेपी के साथ में गए होंगे। ये तो सारी बातें 22 तारीख को, 18 तारीख को आज चुनाव हो गया। मेरे साथ में परिमल है, जानते हैं कि इन सारी चीजों का कांग्रेस के भविष्य पे क्या फर्क पड़ेगा। यशोमती ने अपने यहाँ की साख बचा ली है, अमरावती में साख करीब करीब बच गई है। थोड़े बहुत वो सब पे कंट्रोल नहीं हो सकता, बहुत बड़ा शहर है। ऐसे परिस्थिति में जहां पूरे ग्रामीण विभाग में कांग्रेस ने मना करने के बावजूद, मना है ना, कल हालांकि मीटिंग 2 बार 3 बार हुई, कहीं पे भी एक पूरा निर्णय नहीं हो पाया। आखिरी में हुआ कि सब अपने अपने मन से जिसको जो मन में आया उन्होंने कर लिया। क्या फर्क पड़ेगा आगे इस कांग्रेस, बीजेपी की तो स्थिति नहीं है, बीजेपी की सारी स्थिति बेकार है। 11 जगह जहाँ चुनाव हो रहे, 6 जगह तो ऑलरेडी अनुपस्थित आ गई। 11 जगह में भी करीब करीब सभी जगह चुनकर आने की संभावना दिखाई दे रही है। उसके बावजूद भी रही बात शिवसेना की, तो यहाँ के 6 सांसद भी उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो यहाँ के शिवसेना वाले भी अब सबके सामने असमंजस, क्या पार्टियां जो बाहर के अभी वोट जा रहे हैं, क्या यहाँ पे भी बहुत बदलाव होगा? क्या पार्टियां वापस ये जो हर जगह के बीजेपी की तरफ करना, अभी तो वोट के रूप में हुए, यदि मालूम पड़ता है 22 तारीख को, तो क्या ये वापस कांग्रेस, उबाटा और शरद पवार गठ छोड़ेंगे? देखिए, आज का जो मतदान हुआ उस पर एक गौर करने वाली बात अगर हम देखें पूरी तरीके से, कांग्रेस पूरी तरीके से असमंजस में थी कल रात तक। फिर उन्होंने कई मीटिंग हुई, असमंजस बता रहे थे कि नहीं, स्थिति उनको भी पता थी ये सारे वोट अपने आप। देखिए, असमंजस की स्थिति क्या है मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक गुट कहता, जो उनकी बातें बाहर आई, जो मीडिया के थ्रू मैं जान रहा हूँ, एक कोई कह रहा था कि भाई कांग्रेस तटस्थ रहे, कोई कह रहा था कि वंचित को ये दिया जाए, कोई किसी का ये कहना था कि अपना जो उम्मीदवार है उसे चलाया जाए। कांग्रेस में जितने नेता उतनी बातें हो रही थी। कांग्रेस एक डिसीजन ले लेती, बहुत देर रात में एक तटस्थ रहने का डिसीजन का निर्णय परिमल ऐसा था, खुद पे नहीं था। उन्होंने उनके साथ भी बैठक ली वंचित वालों के साथ। वही क्या, जो प्रॉपर हम हमारी भाषा में कहते हैं, जो सेटलमेंट होना कि हम तुमको वोट क्यों देवे, उस क्यों के पीछे जो कारण था वो शायद मुझे लगता कि वो सेटल नहीं हुआ, ये तो इसलिए वंचित से को भी उन्होंने समर्थन देने से मना। मेरा प्रश्न वही है, इन सब चीजों में क्या समझ में आया कि कांग्रेस के नेताओं की या कांग्रेस की पकड़ उन पर, अमरावती और खासकर इस पर बिल्कुल नहीं है। कारण बताता हूँ। आप एक बार कहते हो आपने इन देशमुख को लाए, आपने टिकट दिया, जो भी वो लड़े नहीं लड़े, और बाद में आप कहते हो कि आप अपने उम्मीदवारों को, अपने जो जिनको वोटर्स उनको कहते हो कि आप वोट मत दिए, तटस्थ रहिए, अपने विवेक का अधिकार कीजिए।
जब आपको किसी को टिकट देनी थी, क्या इन 108 लोगों से परामर्श किया गया? क्या प्रश्न यहाँ से कि नेताओं ने अपने तौर पर ऊपर से आयातित हो गया, आपने भिजवा दिया, आपने क्या यहाँ के नहीं नहीं, ये परिमल कैसे, कहीं पे भी वोटर से कहाँ ये लिया जाता, राय ली जाती है? ये राय बहुत कार्य बड़ी कहाँ से ली आप जाती है? समझिए, ये जो वोटर से ये कोई नेता है, नहीं, ऐसा आप समझिए ये नगर सेवक है। आप बीजेपी दो में भी चीजें कहीं से ऐसा लेके कोई होता नहीं है, ऐसा नहीं, कोई पार्टी नहीं करती ऐसे। मैं करेक्ट। वही कह रहा हूँ, क्यों आप ये इसको डिटेल में जाके समझना पड़ेगा आपको। नहीं करने का नतीजा आप दूसरी तीसरी बार देख रहे हो। पिछली बार माधोगढ़िया बनाया आपने 17 वोट, क्या इस बार उससे भी भयंकर, इससे भी गई हुई नहीं, थी स्थिति होने वाली है? इस बार तो हर्षित जी देशमुख को शायद मुझे लगता है कि आज की जो स्थिति कांग्रेस की, आज बैलेट पेपर पे जो वोटिंग करके, हालांकि रिजल्ट सारा 22 तारीख को, लेकिन जानकारों का कहना है कि वोट कांग्रेस को नहीं गए ना वंचित को गए, दोनों को नहीं गए, तो वोट कहाँ गए? अब तीसरा वोट कहाँ जाना? या तो ऐसा हो कि जो लोग वोट करने आए वो अपना वोट इनवैलिड करा दे, तो समझ में आएगा कि नहीं, कांग्रेस की निष्ठा पार्टी के प्रति है, और बीजेपी का उन्होंने खुलकर विरोध किया। जहां पूरा देश में चल रहा है कि राहुल गांधी पूरे लोगों को, जैसे हमने बताया कि दूसरी पार्टियों को मिक्स करने की बात चल रही है, यहाँ इनके पार्टी के लोग छोड़ के जा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में आज यदि निश्चित रूप से, जैसे हम भी कई दिनों से बता रहे, यदि तटस्थ की भूमिका रहती है या किसी और ऐसी भूमिका जिससे कांग्रेस की ताकत मालूम पड़े, यहाँ ताकत मालूम पड़ गई। कांग्रेस की सारी ताकत आज कांग्रेस के साथ में नहीं है, कांग्रेस के नेताओं के साथ में नहीं है। उन्होंने सिरे से नकार दिया बात मानने को। कारण जो भी हो सकता, कारण जो भी है सबको पता है, तो यहाँ से कारण का खुलासा करके मतलब नहीं आता, क्योंकि अब बात पूरी हो चुकी है, चुनाव भी हो चुका, अब सिर्फ परिणाम आना बाकी। परिणाम भी करीब करीब बिना चुनाव की वोटिंग होगी, करीब करीब सबका अधिकृत रूप से घोषणा होनी बाकी है, सर्टिफिकेट मिलना बाकी है कि प्रवीण पोटे विजयी हो गए। अब कितने वोटों से विजयी हो? 400 से ज्यादा वोटों से विजयी, और 415 के आसपास मिलने की राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि भाई इतना इनको मिलना चाहिए। अब सारी परिस्थिति क्यों निर्माण हुई, कैसे हुई, कांग्रेस ने क्यों ऐसी परिस्थिति निर्माण की? कांग्रेस यदि चाहती तो 150 वोट से ऊपर लेके अपने उम्मीदवार को हरा भी खुद यानी, क्योंकि लड़ना तो चाहिए ना, कम हार से जीत तो बाद कम में होगी। आप अपनी ताकत दिखाते। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि इनको ताकत दिखाने का, देखो जीत हार एक अलग विषय है। आप अपनी ताकत दिखाने के लिए आप जब तक मैदान में अड़िग नहीं रहोगे, आप देखिए, मैं असमंजस क्यों कहा, मैंने कहा जब से ये प्रकरण हुआ हर्षजीत का, तो लड़ रहे नहीं लड़ रहे, उसके बाद से कांग्रेस कोई एक स्टैंड नहीं ले पाई। वो ढूलमुल रवैये में रही, कभी उस पर आरोप लगा, ऑप्शन था नहीं, वही क्या ठीक है, ऑप्शन नहीं था, तो आप तटस्थ ही करवा लेते। कांग्रेस की अपनी मजबूरी होगी, आप तटस्थ करवा लेते, कम से कम ये चीज होगी। वंचित को यानी पाठिंबा देने में वीरेंद्र जगताप का प्रॉब्लम होगा, कोई चांदूर से कैसे कोई ज्यादा ताकतवर बन जाए, एक वो भी प्रॉब्लम हो सकता। दूसरा बचा हर्षित ने को आपने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, अब बचा आखिरी में प्रवीण पोटे। वही कह रहा हूँ, पोटे के पास आपका नोट हो जाओ, जिसको 100 विवेक से हो दिया, 100 विवेक से तो क्या होगा, जिसको प्रलोभन रहेगा वही जाएगा। वो प्रलोभन कह लो, फिर 100 विवेक का मतलब क्या? जो जीतेगा फिर उसके पास जाएगा ना बंदा। हाँ। अगर उसे भविष्य में अपने से कोई कार्य कराने हैं, कोई निधि चाहिए, नहीं अभी तो लिख रहा है, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिख चुकी है, सारा ऐसा ही होना था। हर्षजीत को बहुत जल्दी समझ में आ गया। हर्षजीत को लग रहा था कि शायद कांग्रेस के वोट उसके मिल जाएंगे, लेकिन जब सारी चर्चा और माहौल देखा कि जब प्रचार को जा रहा था तो कोई कांग्रेस के बड़े नेता भी उनके साथ में नहीं थे। ऐसे में चाहे उन्होंने बहाना किया हो अपने पलायन का या पार्टी को भी लगा कि अब अपन भी इतने वोट दिला नहीं पाएंगे, तो शायद उनको पलायन का एक शब्द दे दो, क्योंकि पार्टी को भी कहीं ना कहीं उसी समय लग गया। ये तो पलायन, मैं वही कह रहा हूँ, 3 दिन सब ये मीटिंग के नाटक से सारे कांग्रेस के, आप पलायन का भगोड़ा आपने कह दिया। इससे साख किसकी खराब हुई? प्रश्न वो है कि साख तो कांग्रेस की गई। आपने उम्मीदवार आपका था, आपने XYZ उम्मीदवार दियो, आप उस उम्मीदवार को बरकरार नहीं रख पाए, आप उसके लिए नहीं कर पाए, साख कांग्रेस साख बचा है कि आगे मिलने वाली सुविधाएं बचा है कि आगे मिलने वाला पावर बचा है, ये तो परिमल समय बताएगा कि साख बचाई कि उन्होंने अपने आप को खुद को बचाया है। कई बार ऐसा होता है कि हम विरोध में जाके भी अपना बहुत सारा नुकसान कर लेते, ऐसी भी चीज आ सकती, क्योंकि कांग्रेस के पास में अपने नगर सेवकों को देने के लिए प्रॉमिस भी नहीं कि मैं आप तक करके दूंगा। ऐसे में कांग्रेस के नगर सेवक, कांग्रेस के नेताओं की क्यों सुन, क्योंकि जब भी राजनीति में ऐसा होता है, हर दूसरे का एक दूसरे के प्रति लालच बना रहता है। अब राजनीति सुविधाओं की हो गई है, सुविधाओं की होगी। नहीं, राजनीति में आप है तो उसको पावर तो लगेगा ना। कांग्रेस अभी क्या पावर दे सकती है?
तो क्यों कोई उसका लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने आज जनता को जनता में आज भी कांग्रेस के प्रति अटैचमेंट है। जी 15 उन्होंने 15 कांग्रेस यहाँ को से वोट दिया है, 15 यहाँ 15 से नगर दिया, सेवक टोटल अपने पूरे चुन के दिए। 120 नगर सेवक थे, 12 भारत ठाकरे लेके चले गए। तो कांग्रेस, जनता में कांग्रेस के प्रति लगाव है, लेकिन नेताओं के इस ऐसे व्यवहार और ऐसे चीज के कारण जनता भी अब लगता है कि मुझे दूर इनसे जाती चली जाएंगी, क्योंकि जहां जनता ने कांग्रेस के उम्मीदवार को चुन के दिया और कांग्रेस का वह नगर सेवक कहो, जनप्रतिनिधि कहो, किसी और लालच जो भी हो सकती, कोई लालच, धमकी की लालच हो सकती, किसी प्रलोभन की लालच हो सकती, पैसे की लालच हो सकती है, आगे किसी कोई आपको निधि देंगे इसकी लालच होती है। किसी भी प्रकार की लालच में यदि जिस विचारधारा से, जिस पार्टी से चुनकर आया, उस पार्टी के साथ में ऐसे संकट के समय पे खड़ा नहीं रहता, तो निश्चित रूप से जनता भी आज के समय नकार देगी। तो मुझे लगता है कांग्रेस से उम्मीदवार मिलना भी बहुत आसान नहीं रहेगा कांग्रेस को भी आगे। जिला परिषद का चुनाव शायद अगर नवंबर में हो जाए, ऐसा लग रहा है। विधान परिषद ने भी उनको, अगर मैं कहूँ कि कैंडिडेट नहीं मिला इसलिए आयातित करना पड़ा, जिसका मैं हर्षजीत का कहूँ कि कोई पॉलिटिकल वजूद नहीं था। आपने ठीक है, आपने जो भी देख कर दिया, मेरा ये कहना है कि आप अपनी साख बचाओ नहीं बचाओ, इसने ये सब चीजें इस पूरे एपिसोड में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा किरकिरी कांग्रेस की हुई है। कांग्रेस इस चीज से क्या बच नहीं सकती थी? नहीं देती उम्मीदवार, मेरा कहना उम्मीदवार नहीं देती, वो ज्यादा बेहतर होता था। आपने क्या किया? आपने जो जनता को दे देते, शरद पवार को दे देते। प्रश्न ये था कि जब 17 ये जब टिकट का वितरण होता तब इनमें कितनी टसल चल रही थी, चाहे वो कांग्रेस हो, शरद पवार का उठो, और या फिर उद्धव ठाकरे, कितनी टसल रही थी कि हम हमारा उम्मीदवार देंगे, हमें ऐसा लगा था मानो जीत जाएंगे। और आखिरी मोमेंट पे ये करना, यानी आप जनता के, आपके उम्मीदवारों के साथ या फिर आपके जो वोटर है उनके साथ आप किस तरह खिलवाड़ कर रहे हो? आप नहीं, आप मालूम है आप जीतने की कैपेसिटी पर लड़ो। प्रश्न ये कि आप अभी से घुटे हो तो जनता आपके पीछे क्यों जाएगी? आने वाले इलेक्शन में आपके लिए क्या बचा है? नहीं बचा। मैं भी वही कर रहा हूँ, तुम भी वही कर रहे हो, डिस्कशन तो कुछ है ही नहीं ना। मैं भी वही कर रहा हूँ कि कांग्रेस के पास, यानी इवन जनता और पब्लिक भी जिनका अटैचमेंट कांग्रेस के प्रति था, कम होते जा रहा है। ऐसे हरकतों से क्या जनता को फेस कर पाएंगे? अपना कांग्रेस विश्वास बचा पाएगी? क्या नगर सेवकों के साथ में जिनको हर बार किसी न किसी नेता का सहयोग लगता, क्या उसको सक्षम नेतृत्व दे जाएंगी? क्या अभी कांग्रेस के नेतृत्व पे जो नगर सेवक है उनका विश्वास नहीं रह गया? उनका विश्वास नहीं रह गया, जनता भी क्या अब नगर सेवकों पे विश्वास करेंगी? बात सारी की सारी कहीं पे जाके जनता के ऊपर जाती है। ठीक है, आपने नगर सेवकों का सौदा कर लिया, उनको खुला जाने को बोल दिया, उनको कोई गाइडलाइन नहीं दी। ये सारी बातें भविष्य में कहीं ना कहीं कांग्रेस के बहुत ज्यादा आड़े आने वाली। पिछली बार तो ऐसा था, 17 वोट मिले, उस समय पार्टी की बदनामी नहीं थी, क्योंकि पार्टी ने अपना उम्मीदवार ताकत से खड़ा रखा था और उसके साथ में खड़ी थी, जबकि यशोमती ठाकुर और वीरेंद्र जगताप उस समय आमदार थे। ऐसी परिस्थिति में जब 17 वोट मिले, तो इस बार कितने वोट मिलेंगे ये हर्षजीत को बहुत जल्दी समझ में आ गया या उसको समझ गया या पहले से समझ रहा था, उनको कुछ कहना था। ये बहुत सारी शोध का विषय है, सारा ये रिसर्च का विषय है कि हर्षजीत ने यहाँ पे खड़े रहने के लिए बात मानी की, और कांग्रेस स्थानीय उम्मीदवार को क्यों विश्वास में नहीं ले पाई कि भाई तुम खड़े रहो, हार जीत तो चलते रहती, क्योंकि हार जीत कहीं न कहीं तो यशोमती ठाकुर खुद भी हारी है, बबलू देशमुख खुद हारे हैं, इधर वीरेंद्र जगताप खुद हारे हैं, अमरावती से सुनील देशमुख हारे। जब हार का इतना बड़ा अनुभव, इतना बड़ा नेतृत्व है, तो एक हार से पार्टी क्यों घबराई? ये प्रश्न जनता जरूर पूछेंगी। चर्चा में बहुत ज्यादा अब विशेष बचा नहीं, बहुत सारी चर्चाएं खत्म हो गई। 22 तारीख के बाद में हो सकता है कांग्रेस को लेकर बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे विघटन, बहुत सारी सत्ता पलट, बहुत सारे पक्ष परिवर्तन ये हमको देखने को मिलेंगे। हम लगातार आपके साथ में बने रहेंगे। आप देखते रहिए सिटी न्यूज, और सिटी न्यूज का यह विशेष बुलेटिन विधान परिषद का चुनाव अब 22 तारीख को सीधे आपके साथ में फिर चुनाव परिणाम के साथ में मिलेंगे। शायद 2 से 3 घंटे में रिजल्ट डिक्लेयर होकर सारा का सारा आ जाएगा। 451 वोट्स गिनने, वो भी फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस भी बहुत ज्यादा इस बार यहाँ पर नहीं लगता कि वोटिंग की काउंटिंग को ज्यादा समय लगेगा। बहुत शीघ्र आपके साथ में रिजल्ट आएंगे और हम आपके साथ में लगातार बने रहेंगे। यदि कोई हमारे साथ में इनमें से आता है राजनीति में, उनके साथ भी चर्चा करके हम लोग बताएंगे। नमस्कार।